हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग सेट मैथ के अंदर लेक्चर नंबर 8 में इक्वेशंस विद नो सॉल्यूशन एंड आइडेंटिटी को स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ 1/3 इंटू 9 माइनस 6x इक्वल टू 5 माइनस 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए स्मार्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो और इसके बाद लाइक टर्म्स को एक करो। तो 1/3 इंटू 9 क्या होगा, तो 1/3 इंटू 9, 3 3 9, तो आपका ये आ जाएगा ओनली 3। फिर माइनस में अब देखोगे कि अगर 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 क्या आएगा, 3। फिर ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास है 1/3 इंटू 6 है, तो 3 2 6, तो ये आ जाएगा -2x एंड दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस 2x। तो क्या देखा आपने कि अगर x वाले को एक साथ लाते हैं तो -2x एंड +2x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3। ये बन जाएगा आपका 0 इक्वल टू 2, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज 0 डज नॉट इक्वल टू 2। और ये कह रहा है कि 0 क्या है, 2 के बराबर है। सो आपका आंसर क्या है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि if 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू आपको दिया गया है डेट इज 2 इंटू में x माइनस 5। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कह रहा है कि सबसे पहला काम है 5 इंटू एक्स क्या होगा आपका 5x माइनस 5 इंटू 2 10 क्या होगा 10, माइनस में मिलेगा 3x एंड दिस इक्वल टू 2 इंटू एक्स आपका बनेगा 2x माइनस 10। अब आप देखोगे लाइट टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये 5x माइनस 3x और ये 2x, तो ये 5x को आपने पहले रखा। फिर आपके पास ये क्या है, माइनस का 3x है और ये 2x को एलएचएस लाओगे तो क्या बनेगा -2, इक्वल में क्या आएगा -10 और ये इधर आ जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा +10। तो आपने देखा 5x माइनस 3x माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपका 5x और माइनस में आ जाएगा 5x। तो 5x माइनस 5x इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा 0 इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल टू 0 यानी ये इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट है। द इक्वेशन ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। सो आपका राइट आंसर क्या आ गया, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है आपका कि इफ द लीनियर इक्वेशन अबव इज एन आइडेंटिटी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलो 1/3 इंटू 15, तो 3 5 जा 15 5 आ जाएगा। 1/3 इंटू -6 3 2 जा 6, ये आपका मिलेगा -2x और इक्वल में क्या है हमारा 5 माइनस में ax, राइट। तो हमें कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन अबव इज एन आइडेंटिटी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है। अब आप देखोगे कि ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये या सबको एक तरफ ले लो पहले, तो 5 है और ये 5 को लाओगे तो ये -5 -2x एंड प्लस ax इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 5 नेगेटिव बना और ये -x पॉजिटिव, तो दिस 5 इज कैंसिल आउट। -2x प्लस x इक्वल टू 0। अब इसमें -x आप कॉमन ले सकते हो, तो -x अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 -a, क्योंकि अगर -x को 2 से करोगे -2x और -x इंटू -a दैट इज +a इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा 2 -a इक्वल टू 0 अपॉन -6, ये बन जाएगा 0। इससे क्या होगा 2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया a इक्वल टू 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है a इक्वल टू 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन 4 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इफ द लीनियर इक्वेशन अबव हैज नो सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ b। अगर इसका कोई सॉल्यूशन न हो तो b की वैल्यू क्या है? तो पहले आप इसको सॉल्व करो। 4x ऐसे लिख दिया, प्लस में आपका 13 है, प्लस में 7x माइनस 7 टू जा 14 और ये आ गया प्लस x। अब आपने देखा कि ये 4x है, माइनस 7x है, प्लस में 13 है और ये प्लस में आ जाएगा 14 और इसको रहने दो इधर dx, राइट। तो अब क्या मिलेगा 4x माइनस 7x ये आपका जाएगा माइनस 3x और 13 प्लस 14 ये आपका जाएगा 27 एंड दिस इक्वल टू दिया गया है bx। अब ये कह रहा है कि द लीड है नो सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी नो सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू कट जानी चाहिए। तो आपने देखा माइनस 3x है और यहाँ भी अगर ये माइनस का 3x हो जाता है तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब b क्या होना चाहिए, -3 फॉर नो सॉल्यूशन। तो आपका राइट आंसर क्या है, -3। अगर आप एक बी की जगह -3 लिखते हो तो -3x और ये -3x कैंसिल हो जाएगा, 27 इक्वल टू 0 जो पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन व्हेन b इक्वल टू -3। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले -7/2 इंटू 2 एंड 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको मिलेगा -7 और -7/2 इंटू -3n तो ये आ जाएगा प्लस का 7 3 जा 21/2 और प्लस में ये आपका है 4 है। this equal to 3/2 into 5, तो 3 5 जा 15/2 एंड 3/2 into 2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा 3 है। अब आप देखोगे -7n है, +4n है और ये प्लस का 3n है। तो n वाले को पहले एक साथ करो तो -7n +4n बताया था कि निगेटिव और पॉजिटिव हो तो हमेशा सबट्रैक्ट करो और साइन किसका लगेगा, बड़े का, ग्रेटर का। तो -7n और 4n में ग्रेटर 7 है तो 7 में से 4 घटाओ 3 तो ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3 है। और ये 3n पॉजिटिव आरएचएस में उसको एलएचएस में लाओगे तो क्या बनेगा, ये भी आ जाएगा आपका माइनस का क्या आ जाएगा 3 है, क्योंकि -7n 4 -3 है और ये +3n भी -3 है। अब दिस इक्वल टू क्या आएगा आपका, पहले से 15/2 है और ये 21/2 को आरएचएस लाओगे तो माइनस में आ जाएगा 21/2। अब आप देखोगे 15 माइनस 21 क्या होगा, -6 तो ये आ जाएगा आपका -6/2। 2 3 जा 6 आप इसको काट सकते हो तो ये क्या आ जाएगा -3। तो माइनस का 6n इक्वल टू आपको दिया गया है -3। पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू, तो n निकालोगे तो -3 और अपॉन में आ जाएगा -6, दिस कैंसिल, 3 2 जा 6, सो राइट आंसर इज हाफ। तो n की वैल्यू क्या होगी, हाफ। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 और ये 6 क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये 6 क्वेश्चन है हमारा और 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये आपका है 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में हमें जानना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यहाँ भी सेम काम है, इसके नीचे आप 1 ले लो और इसको पहले क्रॉस करो। तो ये आपका है 13 -7 इंटू के -7 के -7 इंटू +1 दैट इज -7 इक्वल टू 3 3 जा 9 के एंड -6। अब के वाले को एक तरफ ले लो, पहले 13 -7 तो 13 -7 क्या हो जाएगा 6 और ये आपका है माइनस का 7 के और ये बनेगा माइनस का 9 और ये बन जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0, राइट।
तो ये हमारे पास आ गया 6 और 6 क्या आ जाएगा 12, और 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो k की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन में 16, 4 3 या 12, 4 4 या 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3/4। राइट आंसर हमारा है 3/4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो बेसिक तरीके उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो आप ब्रैकेट पहले खोलो, ये आपको दिया गया -2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3, माइनस प्लस -6 माइनस माइनस +4, राइट। और फिर आपने ब्रैकेट बंद किया 5x इक्वल टू 2 -x। अब आप देखोगे कि ये -2 इंटू 3, या क्या होगा 3 + 4 7, तो 7 2 जा 14 -40, एंड -2 -x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा प्लस का 2x, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 5x, एंड दिस इक्वल टू क्या है 2 -x। अब देखोगे ये हमारे पास आ गया -14, और ये आपका है 5 + 2 7x। अब इसको यहाँ लाओगे तो ये आ जाएगा प्लस का x और ये -2 0, तो 7x और x बन जाएगा आपका 8x, -14 -2 ये बन जाएगा -16 0। तो आप जानते हो कि 8x बराबर क्या आ जाएगा 16। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 2, 2 इज करेक्ट आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इजीली बना सकते हो, और बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका x इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये 8 क्वेश्चन क्या ध्यान, 8 क्वेश्चन आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सेम काम करना, 0.4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो रूल बता रखा हमने, 0.4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते पॉइंट को भूल जाओ, 5 4 जा 20, और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा 2.0 दैट इज 2, तो ये बन जाएगा आपका 2m माइनस 0.4 इंटू 9, 9 4 जा, तो यहाँ देखो 0.4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 30 से, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3.6, ये हमें मिल जाएगा 3.6। दिस इक्वल टू क्या है माइनस का 5 है, 4 इंटू 0.3 दिया जाएगा आपका माइनस का 4 3 जा 12, राइट। और ये -4 को -m से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4m। अब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 12 है, और -5m + 4m क्या होता है -m, तो -m को जब LHS में लाओगे तो क्या बन जाएगा +m, राइट। -5m + 4m इज -m, LHS में लाओगे तो प्लस है। अब क्या है माइनस क्या है 3.6, जैसे -1.2 जब आप इसको LHS में ले जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1.0, तो 2m + m दिया जाएगा आपका 3m माइनस 6 में से 2 घटाओगे 4, 3 में से बन जाएगा 2, 2.4 बराबर 0। इससे क्या होगा 3m इक्वल टू 2.4, तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.4/3, 3 8 जा 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो ये था सेट मैथ के अंदर जो हमने करवाए हैं क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन थे लेक्चर नंबर 8 के अंदर। जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 to 7 नहीं देखे हो वो लेक्चर 1 to 7 आप देख लें। तो ये बिल्कुल बेसिक से हमने लिया है, और ये क्वेश्चन सिर्फ सेट के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, डीबीए, क्लैट और जितने भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम्स आपके होते हैं, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम हर तरह से होती है, जिस तरह से आप करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है।
उसके बाद फ्री डेमो क्लासेस होती है। पहले फ्री डेमो क्लास से लो, अगर आपको पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड होते हैं फिर आपको फीस जमा करना होता है, और हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल और मिनिमम फीस है। थैंक यू।